जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और ये आज का जो वीडियो है वह हिंदी के लिए तीसरा वीडियो होगा। इसमें आपके वीवीआई क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। देखिए, आप ऐसे पढ़िए इसको, किसी राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। ठीक है, या फिर किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना क्या कहलाएगा? विलय कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? विलय ना, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। पूर्ण स्वास्थ्य। देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य में ही अशुद्धि दे दी गई है। पूर्ण स्वास्थ्य कैसे होता है? श व संयुक्त आकार श थ य। ठीक है, ऐसे होता है। पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो ये वाला हिस्सा आपका शुद्ध हो गया, तो क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपका दिया गया है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है। तो ऐसे धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलते हैं वह सभी कर होते हैं। तो वो जो कर होते हैं वह राजस्व कर होता है, राज्य का कर होता है। ठीक है, तो देखिए राजस्व कर आपके ए में दिया गया है, इसलिए थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द युग्म से करें। क्या दिया गया है? साहसी व्यक्ति डैश हो जाता है, कछुआ डैश चर जीव है। देखिए, कछुआ जो है वह उभयचर जीव है। ठीक है, उभयचर जीव कहने का क्या मतलब हो गया? यह आपके स्थल में भी रह लेता है और यह आपके जल में भी रह लेता है। तो दो जगह रहने वाला उभयचर कहलाता है। ठीक है, तो उभय उभय आपको ढूंढना है। उभय वाला कहीं है? बिल्कुल है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है। अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है भय रहित। ठीक है, भय रहित। तो साहसी व्यक्ति वैसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर से भय निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, साहसी व्यक्ति अभय हो जाता है और कछुआ उभयचर जीव है। तो ये आपका बी वाला हो जाएगा, अभय और उभय। तो 4 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हाथ का पर्यायवाची क्या शब्द होगा? बताइए जल्दी से। हाथ का पर्यायवाची आपका हस्त हो जाता है, कर हो जाता है, पनी हो जाता है, बाहु हो जाता है, भुजा हो जाता है, इत्यादि। तो इनमें आप देख सकते हैं, कर दिया गया है, पनी दिया गया है, बाहु दिया गया है, दंत दिया गया है। तो दंत जो है उसका उत्तर नहीं होगा, इसलिए 5 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न छठा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो कुबेर का पर्यायवाची क्या शब्द होता है? धन देवता, किन्नरपति, धनपति, यक्षपति, राजराज, लक्ष्मीपति, ये सब होता है आपके कुबेर का पर्यायवाची। यहाँ पर मुनि जो है वह कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए 6 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका सातवां दिया गया है, हिमालय की चोटियां तो डैश करती हैं। हिमालय की चोटियां डैश करती हैं, यहाँ पर करती हैं दिया गया है, तो हमें करती हैं वाला ही ढूंढना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर दिया गया है, राई का पहाड़ गगनचुंबी है, आसमान से बातें करती हैं। ये देखिए, आसमान से बातें करती हैं, आपका जो ये आखिरी शब्दांश है वह भी मिल रहा है। और जो हिमालय की चोटियां हैं यह बहुत ही ऊंचाई पर हैं। ठीक है, तो ये आसमान से बातें करती हैं। तो सातवां का जो सी वाला ऑप्शन है वह बिल्कुल उचित ऑप्शन है, तो हम वही चूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े आप। अब देखिए आठवां आपको दिया गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। क्या दिया गया है? भरत को कैकेयी की करनी पर करुणा आई। करुणा मतलब क्या होता है? दया होता है ना, है ना? तो दया की जगह जो है पश्चाताप, दया, दुख, क्षोभ, यहाँ पर ना क्षोभ हो जाएगा।
भरत को गुस्सा आया था, ठीक है, खलबली मच गई थी उनके दिल के अंदर, व्याकुलता आ गई थी। तो भरत को कैकेयी के करनी पर क्षोभ हुई, ठीक है, क्षोभ। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया? पहला आपको दिया गया है, दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए हैं। तो अधिक यहाँ पर क्या हो गया आपका? संख्यावाचक विशेषण। फिर देखिए हमारी बगिया में कुछ अधिक वृक्ष दिया गया ना, तो यह भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर सी दिया गया है, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, तो यह भी संख्यावाचक विशेषण हो गया। डी दिया गया है, नव्या के काले बाल हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी विशेषण दिया ही नहीं गया है, ठीक है। इसलिए 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 10वां दिया गया है, नव्या ने सुमित की बहुत वर्षना की। उक्त वाक्य में प्रयुक्त स्थान वर्षना के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग हमें करना है। देखिए वर्षना मतलब क्या होता है? वर्षना मतलब आपका हो जाता है निंदा करना, डांटना, आलोचना करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी की प्रशंसा करना ना, तो आपको प्रशंसा वाला वाक्य ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर बुराई है, आलोचना है, प्रशंसा और ये निंदा है, तो क्या हो जाएगा? नव्या ने सुमित की बहुत प्रशंसा की, ठीक है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? समानार्थी। बुराई जो है वह वर्षना का समानार्थी हो गया, आलोचना समानार्थी हो गया, निंदा समानार्थी हो गया, वहीं पर प्रशंसा क्या हो गया? विलोम हो गया, ठीक है, विलोम। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका 10 का सी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 दिया गया है, दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है, एक मेरे प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। मेरे एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेरे एक प्रिय मेधावी छात्र ने अच्छा नाम कमाया। तो यहां पर इस प्रकार से ये होना चाहिए था, इसका तरीका गलत है, इसलिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा एक मेरे, जो कि ए में दिया गया है। इसलिए 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 12 आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर दिया गया है, आप कब आए, आप कब आयो, आप कब आए, आप कब्बे आए, आप कब आया। तो ये सब तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो आप कब आए ए में दिया गया है, यह बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए 12 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कौन, क्या, कैसे, इन चीजों का प्रयोग होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ए में दिया गया है, यह मूर्खता किसने की, ठीक है, किसने की, यह क्या है? प्रश्नवाचक है। दूसरा दिया गया है किसी ने, यहां पर किसी ने नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए था? किसने, ठीक है, किसने जोर से चित्कार किया, तो यह भिन्न हो गया। बाकी आप देखिए, संसार का संचालन और नियमन कौन करता है, यह आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह गाड़ी किसकी है, यह आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लेकिन बी वाला जो है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए 13 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 14 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यहाँ पर आपको दिया गया है, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ के किसी कार्य में लगा रहता है, आपकी मदद करता है, वह निस्वार्थी कहलाता है, ठीक है। तो निस्वार्थी देखिए आपके ए में ही दिया गया है, इसलिए 14 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 15 देखते हैं, क्या दिया गया है, लेने के देने पर ना, इस मुहावरे का हमें उचित अर्थ बतलाना है। इसका मतलब हो गया, आपने कोई व्यापार किया और उस व्यापार में आपको हानि हो गई, आपने सोचा था लाभ होगा, लेकिन हुआ क्या? हानि, ठीक है। तो लेने के देने पर गए, लाभ के बदले हानि का हो जाना। तो 15 का उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। मजेदार है ना सारे प्रश्न। यदि कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो दूर की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 आपका दिया गया है और ये गाद्यांश है, तो सबसे पहले गाद्यांश को पढ़ें। गाद्यांश आपका दिया गया है, आज का जीवन डैश से भरा है, महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है।
महंगाई बहुत डैश हो गई है। इसके साथ ही बच्चे से लेकर डैश तक की आवश्यकताएं इतनी अधिक हो गई है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को धनोपार्जन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। घर और अपनों के लिए समय ही नहीं होता। जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। तो यहाँ पर देखिए, आज का जो जीवन है वह क्या हो गया, भाग दौड़ पूर्ण हो गया। ठीक है, हर कोई इंसान जो है भाग दौड़ करने पे लगा पड़ा है। तो फर्स्ट में भाग दौड़ ढूंढना है, कार्य सदस्यों भाग दौड़ सी में दिया गया है। तो 16 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगला है आपका महत्वपूर्ण और अनिवार्य डैश करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अवसर, घटना, भावना और आवश्यकताओं। महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकता हो जाएगा यहाँ पर, इसी को पूर्ण करने में लोग लगे रह जाते हैं। तो 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए अगला क्या हो जाएगा। अगला है महंगाई बहुत डैश हो गई। तो महंगाई बढ़ गई है, और बढ़ यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, इसलिए 18 का उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है, इसके साथ ही बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इसके अंतर्गत सभी लोग चले आते हैं। ठीक है, तो यदि बूढ़ा दिया गया होगा तो बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, और ए में ही दे दिया गया। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। तो 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, और ये गद्यांश का आखिरी होगा। इसमें दिया गया है, जीवन संघर्ष का डैश बन गया है। प्रकार, सहायक, पर्याय, कारण। जीवन संघर्ष का पर्याय बन गया है। जीवन का मतलब हो गया कि संघर्ष करते रहो, तब जाकर सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो पर्याय बन गया है, उदाहरण बन गया है। ठीक है, यहाँ पर पर्याय हो जाएगा। तो 20 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 दिया गया है, सावन हरे न भादो सूखे। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का मतलब होता है हमेशा एक सा या सर्वदा एक सा चीजें होना। ठीक है, तो देखिए सर्वदा एक सा आपके डी में दिया गया है, इसलिए 21 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 22 दिया गया है, भाजुर कर से निर्मित भास्कर, इनमें कौन सी संधि होगी। देखिए इस बार जो है एग्जाम में विसर्ग संधि ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विसर्ग लगा पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 दिया गया है, माली कुछ फूल तोड़ कर लाया। वाक्य का स्त्रीलिंग में परिवर्तित सही रूप है। देखिए माली का क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा, और तोड़ कर लाया का तोड़ कर लाई। तो मालिन कुछ फूल तोड़ कर लाई, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो 23 का उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अब जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पहचान करना है, परिवर्तन करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 दिया गया है, यह मुंह और मसूर की दाल है। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि इसने बोल लिया और इसकी क्षमता तो ये है नहीं, कैपेसिटी है नहीं। ठीक है, तो यह कहलाएगा योग्यता से अधिक पाने का इच्छुक, जो कि यहाँ पर 24 के ए में दिया गया है। तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह पहचानें कि किस विकल्प में सबल शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग हुआ। तो सबल का क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा विलोम। तो दुर्बल ढूंढिए कहाँ दिया गया है, बलवान शहर जल से फैला हुआ। दुर्बल यहाँ पर सी में है, वह शरीर से बहुत दुर्बल प्रतीत होता है। यह जो है बिल्कुल सही है, इसलिए 25 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने कराए, और यह सभी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VBI टाइप है, कर जाओ रट जाओ, यही सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब बारी है आपकी, ये रहा आपका आज का सवाल। क्या दिया गया है, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये बताना है। यहाँ पर आपको अगणन, शरण, नूतन, गणना दिया गया है। इन चार में से एक ऑप्शन सही है, मैंने पहले बता भी रखा है। यदि पहले की वीडियो आपने देख रखी है तो आप तुरंत कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग कमेंट करेंगे, और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।